श्री श्री वर्धा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर से ऋतिक दादा को, सभी भक्तों को, सभी माँ लोगों को मेरा जय। आज देखिए, जब हम लोग आने वाले थे तो ज़्यादातर मेरा बेटा गोविंद नगर आता है इनके साथ, तो वो ढोलक बजाता है। तो हम सोचते हैं कि हम जाएंगे तो बैठे रहेंगे, वो जाएगा तो कम से कम ढोलक बजा लेगा। ढोलक जब अच्छा बजता है तो सत्संग भी अच्छा होता है। जब तक से आप कितना भी अच्छा गा लीजिए, जब तक पीछे से कोई अच्छा नहीं बजता है, तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी हमारे पीछे है ना, तो हम लोग का जीवन जरूर अच्छा होगा। भी सब माँ लोगों ने बताया कि उनके जीवन में क्या क्या घटा, मैं भी बताऊंगी। आप लोगों को पता नहीं है कि दादा की दीक्षा कैसे हुई। आज मैं दादा ही हमको आज खड़े कर किए हैं, तो उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो जब मेरी शादी हुई, हम बचपन से ही दीक्षा लिए हुए थे। मेरे पिताजी जैसे दादा दीक्षा देते हैं ना, वैसे मेरे पिताजी भी दीक्षा देते थे। तो हम एक दीक्षा एक रीति के घर में मेरा जन्म हुआ। जन्म लेते ही जैसे बच्चे अभी जैसे घर में जैसे जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। हम जन्म जब लिए तो हम चारों तरफ ठाकुर जी का ही घर में फोटो देखे, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। तो हम जानते थे शंकर भी यही है, कृष्ण भी यही है, राम भी यही है। बच्चों को जैसा आप बताएंगे, बच्चा अगर बच्चों को कह देंगे यही तुम्हारे पिताजी है, तो बच्चा जानेगा यही हमारे पिताजी है। अगर कह देंगे पिताजी रहते हुए भी अगर आप माँ कह देंगे ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, तो बच्चा विश्वास कर लेगा कि ये मेरे पिताजी नहीं। माँ में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को बता सकती है ये तुम्हारे पिता है, तभी बच्चा जान पाता है कि मेरे पिता है। तो हमारे पिताजी ऐसे ही बताए कि ये हमारे भगवान है, तो हम लोग यही जाने कि यही शंकर है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है। आज तक हम यही जानते आ रहे हैं। अभी भी हम दुर्गा पूजा, दुर्गा जी देखने जाते हैं, सब चीज़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे ठाकुर जी का जो मंत्र है वही निकलता है। कहते हैं जो अभ्यास रहता है वही निकलता है बच्चों के दिमाग में। तो हम बचपन से चुकी हैं तो वही निकला। तो हमारी शादी हुई, हमारी जब शादी ठीक हुई, हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। जब खूब धनाढ़ लोग रहते हैं तो क्या बेरोजगार लड़के से कोई शादी करता है? नहीं। आप लोग की एक बिटिया, आपको अगर धन आ जाएगा तो आप चाहेंगे कि कोई बेरोजगार लड़के से शादी कर ले? लेकिन कहते ना गहरा विश्वास। अभी माँ कह रही थी ना कि हम गहरा विश्वास किए तो मेरे पति ठीक हो गए, तो हम लोग विश्वास करेंगे तभी वो ठीक होंगे। सत्संग में आके बोले ना कि मन की चाबी खुलती है, मन का ताला खुलता है, यही सत्संग है। अगर हम नहीं जानेंगे ठाकुर है, खाली सोचेंगे तो ये तो ऐसे आदमी बैठते हैं, तो आदमी ही समझेंगे। अगर हम जानेंगे कि हमारे भगवान है तो ये भगवान ही है। तो जब मेरी शादी हुई तो हमारी शादी हुई एक बेरोजगार व्यक्ति जो भी सुनिए तो बताएं आपको। देखिए, आप लोग अगर देवघर जाते हैं, अगर वहाँ से हमारे आचार्य देव आपको कुछ बोलते हैं तो एकदम विश्वास रखिए, अगर वो हाँ कर दिए तो अगर उनकी बात आप मान लेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत दूर जाएंगे। तो मेरे पापा ने जब मेरे आया इनका रिश्ता क्या आएगा, ऐसा तो कोई लड़का खोजता नहीं है कि हमारी लड़की का बेरोजगार से शादी हो। हम भी एमए पढ़ रहे थे, बीएड कर रहे थे, तो कोई भी नहीं सोचेगा। तो जब मेरे पापा ने कहा कि एक रिश्ता देखा गया है बनारस में, गुण बहुत मिला, 36 गुण होते हैं ना, तो हमारा 34 गुण मिला है, तभी हम इनके साथ बैठे हैं। तो 34 गुण हमारा मिला। तो मेरे पापा आचार्य देव जो पहले आचार्य थे, अभी तो ये ना आचार्य है, अभी पहले इसके पहले जो थे, उनसे मेरे पापा ने कहा कि ऐसा ऐसा बात है, 34 गुण मिला है लेकिन लड़का कुछ नहीं करता। आजकल की लड़कियां नहीं करेंगी, लेकिन हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि पापा हम लोग को बता दिए थे कि यही भगवान है। अगर ये श्रवण भैया इनको बता देंगे बच्चे को यही भगवान है, तो हम यही को जानेंगे भगवान। तो मेरे पापा ने हमको समझा दिया था हम लोग को कि यही भगवान है। तो हम लोग के मन में कोई प्रश्न ही नहीं था, बेरोजगार हो चाहे रोजगार हो, देखा जाएगा। शादी हुई, शादी देखिए एक सास होती है, एक सास बैठी है हमारी माता जी, तो आदमी के घर में एक सास होती है, 4 सास थी, एक ददिया सास थी, और मैं सबसे बड़ी, सबकी बड़ी पतोह, सबसे बड़ी। सबको हम ही पे वो था कि ये कर पाएगी, वो ये कर पाएगी, लेकिन हमको कुछ काम नहीं आता था, कुछ काम नहीं आता था। बस इनको करते थे, क्योंकि हमारी बड़ माँ जो थी ना, इनकी बात थोड़ा थोड़ा हम समझते थे। ठाकुर जी कहते थे, बड़ माँ तुम हमेशा मीठी बातें करना, हमेशा अच्छी बातें करना, गुरुजनों की बातों को थोड़ा बर्दाश्त करना। और मैं कुछ नहीं जानती थी, बस यही बातें जानती थी कि मुंह
गूंगा। बड़ी माँ को कहा था कि कभी ना नहीं बोलना। ठाकुर जी कहते थे कभी ना नहीं बोलना। नाक को जो आलिंगन करता है वो नाक के फेल में लुढ़क जाता है। आजकल की बहू बेटियां भी बैठी हैं, उनके लिए मेरे लिए यही संदेश है कि मैंने जो अपने जीवन में ऐसा सुख पाया है इन शब्दों को मान के, तो मैंने बड़ी माँ का बस एक ही गुण माना, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है और सब चीज में हाँ करना है। चाहे वो हलवा में नमक पड़े, चाहे हलवा में शक्कर पड़े, ये इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब चीज में हाँ बोलना है। कोई चीज नहीं कहना है कि घर में ये चीज नहीं है। ऐसा बड़ी माँ हमारी करती थी। जब हम सत्संग आते तो थोड़ा थोड़ा उनका गुण हम लोगों में आता है, सुनते सुनते आता है। तो हमारे में भी आया थोड़ा थोड़ा गुण। ससुराल आए तो पहले जब उतरे तो मेरे हाथ में, हम तो सामने हैं ही है, मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी। तो हमारा बोली कि जरा सा सबका मांग टिक दो। तो जब हम मांग टिक दे उतारे, निकाले हाथ, तो मेरा हाथ मेहंदी से और काला हो चुका था, पूरा काला हो गया था। तो सब बोलने लगे अरे पतो तो करिया बिया, बहुत करिया बिया। सोच लीजिए करिया बिया, अभी तो हम घर में कदम ही नहीं रखे हैं, करिया गोर शुरू हो गया कि घर में और क्या परिस्थिति होगी। लेकिन फिर उनको बड़ी माँ की बात याद आई कि कुछ नहीं बोलना। फिर जब मेरा चेहरा देखा तो बोले कि करिया बिया पतो, लेकिन मुंह में लिपले बिया, मतलब मुंह में कुछ गोरा लगाई है, तो मुंह साफ हुआ, हाथ करिया पतो करिया, फेशियल करौले बिया और कुछ मुंह में लगौले बा। हमको इतना भोजपुरी नहीं आता है, तो हम बोले कि ठीक है। मनी मन एक लड़की जब सब 7 समंदर पार सबको छोड़ के आती है तो ऐसी ऐसी बातें उठने लगी। फिर हम घर में प्रवेश किए तो 4 चचेरी सास और एक ददिया सास। तो जब आए तो इनको बोली इनका घर का नाम मुन्ना है। बोले मुन्ना तो बहुत लड़की बिछ रहा था, यही लड़की आई है। तो हर बार दिल पे चोट पहुंचती है ना लड़की, किसी के दूसरे के घर जाती है। तो हम लोग भी कभी सास बनेंगे तो ऐसा नहीं कि हम पे जो बीता है हम भी अपनी बहू पे बिताए, तो ये हमको समझना पड़ेगा। नहीं तो हमारी सास कहेगी अरे हम तो चक्की चलाए हैं, तुम तो कुछ नहीं किए, लाओ चक्की भी चला लेंगे, हम चक्की ला के दो। तो हमको अपना अब आने वाली पीढ़ी को हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी बहू को रखेंगे। ये सारी बातें जब होती है ना तो बहू के मन में बहुत चोट पहुंचती है। उसका तो कोई नहीं है घर में। लेकिन जब हम आए तो मेरी ददिया सास, सब लोग, इम्तिहान शुरू हो गया। पैसा बहुत था घर में लेकिन बुद्धि थोड़ी थी, क्योंकि सब पूजा बहुत करती थी लेकिन सत्संग में आके मन की ताला नहीं खुला था। दिन भर वहाँ घंटी बजता रहता, पूजा ही होता रहता था। लेकिन पूजा क्या होता पता ही नहीं। दिन भर तो सब लड़ते ही थे। चारों साथ जब लड़ना शुरू करती थी तो चलो खाना पीना सब बंद। और हम आए थे सवेरे से खाने वाली लड़की, सवेरे से ही नाश्ता चाहिए, खाना बंद, चूल्हा चौकी बंद। वहाँ तो हमको कुछ नहीं मिलता था। खैर सब बर्दाश्त किए। लेकिन बड़ी माँ के साथ ना एक उनकी ददिया सास थी। बड़ी माँ जब बर्तन धो के आती थी ना तो सबकी सास एक ना एक ऐसी होती है, लेकिन वो खराब नहीं होती है, वो हमको ठोक पीट कर ठीक कर देती है, आने वाले समय को सावधान कर देती है। तो बड़ी माँ के साथ भी उनकी ददिया सास बर्तन धोती थी तो जूठा लगा देती थी, कहती थी बहुरिया को बर्तन नहीं मांजने आता है। तो ठाकुर जी सिखाए थे चुप रहना हो, उसमें भी चुप रहना था। एक मेरी चचेरी ददिया सास, वो तो रात में पैर दबाना शुरू हो जाते थे तो सुबह हो जाता था। बोलती नहीं थी कि अब पैर मत दबा, बोलती नहीं लड़का जो है ना बहुत पिसता है, किसकी तरह बोले, पत्नी की तरह बोले तो ये मेरा हो गया है, और सास की तरह बोले तो पत्नी। तो लड़का को हमको समझना पड़ेगा, अपने पति को समझना पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था हमको। अब मेरी माँ, देखिए लड़की की माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। और मेरी सास ने हमको जो रूम मिला तो मेरी सास का रूम था। तो सास को पता ही नहीं था कि 2 बजा है कि 3 बजा। उनका जब नींद खुलता था हमको उठा देती थी, रूम में आके दरवाजा खटखटा देती थी। सुबह हो गई, चलो नहा दो। 2:30 बजा है। तो एक बात मैंने सिर्फ अपनी मम्मी से ही बात कही कि माँ यहाँ ना सब कुछ ठीक है लेकिन हम लोग सुबह ही उठा देते हैं। तो मेरी माँ, देखिए लड़की की माँ जो बहू की माँ रहती है ना, उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मेरी माँ बोली कि बेटिया वो सुबह 2:30 बजे तो तुमको देख नहीं रहे हैं कि तुम 2 बाल्टी पानी से नहा रही हो,
कि 4 बाल्टी से तुम जाओ, 1 मग पानी से नहा धो लो, कपड़ा बदल लो। ये मेरी माँ ने समझाया। तो अगर मेरी माँ कहती अरे तुमको ये कष्ट है, कैसे तुमको सुबह नहला देती है, तो माँ का बहुत बड़ा माँ जो अगर लड़की की माँ अगर ठीक है तो लड़की का ससुराल फिर उसके बाद चचेरी सास लोग की बारी आई। एक चचेरी सास, मैंने ठाकुर जी का फोटो, सिंगार बॉक्स होता है ना, उसमें आते आते मेरे भैया लोग ठाकुर जी का बड़ी माँ का फोटो रख दिए थे सिंगार बॉक्स में। तो हम सोचे अब ठाकुर पूजा की अलमारी में ठाकुर जी को रखेंगे, ये चारों तो दिन भर लड़ते ही रहती कि मेरे ठाकुर जी को उठा के न फेंक। तो हम उसको सिंगार बॉक्स में फिर बंद कर देते, ठाकुर जी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फिर सिंगार बॉक्स में बंद कर देते थे। तो जब एक दिन हम और ये नहीं थे तो मेरी छोटी चचेरी सास ने सिंगार बॉक्स खोला और जाके हल्ला करने लगी, अरे दैया बड़ी जेठानी की जो बड़ी बहू आई है ना, जादूगरनी है, बूढ़ा बूढ़ी का फोटो लाई है, सुबह ही मंत्र फूकती है, सबका नाश कर देगी। इतना बड़ा बात हो गया। मेरी जो सास है वो बहुत सीधी सादी है, तो उनको वो छोटी जो चचेरी सास बहुत परेशान करती है। उस दिन के बाद से परेशान करना बंद कर दी, बोली इसकी बहुएं जादूगरनी आ गई है, इसको परेशान करेगी तो दोनों सास पर तो मिलकर कुछ कर देगी। यहाँ ठाकुर जी ने मेरी रक्षा किया ना रक्षा। मेरे पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी लड़कियों के कंधे पर रख के उसके ससुराल जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये बात मेरे पिताजी बचपन में बोलते थे, लेकिन आज ससुराल में जाकर उनको पता चला कि कैसे रक्षा किए, वो चचेरी सास से रक्षा किए। फिर मेरा चुपचाप रहना हुआ। फिर 2 किलो आटा जब मारने हुआ तो हम तो कभी मारे नहीं थे 2 किलो आटा। परात में आटा मारे तो आटा परात उधर चला जाए, फिर खींच के लाए, फिर उधर चला जाए, ऐसे। लेकिन ना नहीं बोले, ऐसे सब लोग चचेरी सास लोग बैठ के रखता। मेरा क्लास लग रहा, वहाँ मेरा MA BEd की डिग्री कुछ नहीं, वहाँ लगता था कि हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, हमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम शारीरिक ये सब काम में दक्ष नहीं थे। करते थे आदमी 2-4 रोटी तो बनाता ही था आदमी, लेकिन 2-2 किलो तो नहीं मारते थे, तो फुसफुसाहट भी होती थी। और इसी बीच हम इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, तो मेरी सास जो कहती कि हमको इंग्लिश का पेपर ला के दी, आटा सामने तो बोले इसको पढ़ के सुनाओ, वो भी परीक्षा था कि इसको आता है कि नहीं सही में, हर तरह से परीक्षा। अब मेरे पर्स में दवाई थी, हमको उल्टी होता था, रास्ते में लंबा सफर में उल्टी होता था। अब घर में प्रचार हो गया कि बहू बड़ी बीमारी लेके आई है, इसके बैग में तो गोली रखी है। ससुराल में ऐसा होता है। सारी चीजों को हमने पार किया, चचेरी सास को पार किया, चचेरी सास ने रक्षा लिया। और ठाकुर जी को हमने कहा ठाकुर तुम पूजा की अलमारी में अगर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हो तो करो, मेरी हिम्मत नहीं है कि तुमको उठा के पूजा की अलमारी में रखें। ठाकुर जी ने मेरी बात सुनते हैं ठाकुर जी। ये फोटो नहीं है, ये बैठे हैं इनके निकट, आप कुछ भी बात बोलिएगा ये सुनेंगे, शक्ति देंगे, और वही शक्ति से हम यहाँ खड़े हैं। और ठाकुर जी पता नहीं कैसे पूजा की अलमारी में अपना स्थान ग्रहण किए। और मेरे पतिदेव हमसे बोले कि तुम ये क्या करती हो सुबह, हम बोले ये हम डिस्ट्रीब्यूटी करते हैं, और हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, तो प्याज लहसुन भी बनता था, तो प्याज निकाल के हमारे आचार्य देव कहते थे ज़्यादा वहाँ ज्ञान मत बखारना कि हम हाई पंडित आया इनका नहीं, हाई कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। नहीं प्याज खाती हो चुपचाप रहो, प्याज निकाल के रखो और अलग से खाओ पियो, ज़्यादा नहीं बखान करना है। तो वैसे ही हम चले। ठाकुर जी हमारे पीछे थे, हमारे कंधे पे थे। ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे पिताजी से मेरे हस्बैंड ने दीक्षा लिया। फिर उन्होंने सोस्ताइनी भी ले ली, बोली एक दीक्षा नहीं लेंगे हम दोनों, एक दीक्षा और होती है सोस्ताइनी। अगर आप लोग दीक्षा लिए हैं, अगर कभी सोचेंगे सोस्ताइनी मंत्र होता है, उसको लेने से प्याज लहसुन नहीं खाएगा। तो हम लोग नहीं खाते, दादा दीक्षा देते हैं, हम लोग तो कभी खाए ही नहीं बच्चे से ही, और दादा बाद में नहीं खाने लगे। हमारे ससुराल में 20 लोगों ने दीक्षा लिया, जो हमको जादूगरनी बोलती थी उसने सबसे पहले दीक्षा लिया। तो ठाकुर जी कंधे पे चढ़ के आते हैं और ऐसे हमारी रक्षा करते हैं और ऐसे हमारा सुंदर जीवन बनाते हैं। लेकिन अगर विश्वास करेंगे तब, अगर हम ठाकुर जी के पास रोएंगे, हम इनके पास उनके पास रोते हैं, लेकिन असली जगह रोते ही नहीं। असली जगह आप रोके तो देखिए, ठाकुर जी एकदम चमत्कार करते हैं, एकदम आपकी बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। और आप तो बहुत लोग जानते हैं कि हम तो ICU में हमको डॉक्टर ने मृत घोषित कर ही दिया था कि मरी गई हैं, मर के भी हम जिंदा आपके पास खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बदौलत।
तो जब आप गहरा विश्वास करेंगे तभी सब कुछ संभव है, नहीं तो गहरा विश्वास नहीं करेंगे तब संभव नहीं है। और एक बात कहूंगी, सीढ़ी चढ़ते वक्त मुझे ध्यान आया एक बात कि सत्संग करो स्वस्थ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। प्यार से लंगड़े हो जाओगे, इतनी ऊंची सीढ़ी तुम चढ़ ही नहीं पाओगे। चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग तो सुन नहीं पाओगे। तो हम लोग कहते हैं ना, बुढ़ापा आएगा तीरथ कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा सत्संग कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा आए तो सही। कितने लोगों का बुढ़ापा आ पाता है? उसी बुढ़ापा को लाने के लिए हम लोग को सत्संग करना है। और सभी से मेरा निवेदन है, गहरा विश्वास रखिए और अपने बेटियों को यही शिक्षा दीजिए। जैसे मैंने अपना जीवन सुंदर बनाया है, दादा जैसे हमने इतने सुंदर व्यक्ति को पाया है कि आज उनकी वजह से मेरा जीवन सुंदर भाभी है। दादा बेरोजगार से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो कैसे हुआ? ये दादा बेरोजगार थे और मेरी शादी बेरोजगार से हो गई। उसी में कलह लड़कियां कर देंगी, अरे पापा आपके पास तो करोड़ों रुपया था, आपने ऐसे निकम्मे लड़के से क्यों शादी कर दी? लेकिन ठाकुर जी ने इनको 3 सरकारी नौकरी दी, शादी हुई। उस सरकारी नौकरी में दादा का कोई योगदान नहीं है। लोग कहते हैं कि यही बहू आई है, जो हमको कहते थे जादूगरनी, वही कहती थी 1 साल के अंदर जब कुछ अच्छा होता है तो चला जाता है श्रेय बहू, है ना, कि आज बहू के पैर पड़े तो मेरा घर सुंदर हो गया, और कुछ भी हो गया तो उस बहू का सर्वनाश हो जाता है। तो मेरे जैसे ही हम आए तो दादा को 3 सरकारी नौकरी मिली, और दादा इतने अच्छे नौकरी लेक्चरर हैं। तो ठाकुर जी का ही चमत्कार है कि बेरोजगार से रोजगार मिला और इतनी बढ़िया नौकरी पाए और इतना सुंदर हमने आदमी पाया। हस्बैंड तो सबके होते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी को इतनी जल्दी ग्रहण किए, कितने लोगों के पति नहीं ग्रहण करते। वही वाला तभी तो यहाँ ज्यादा संख्या लेडीजों की है। माँ लोग, पति लोग नहीं बैठना चाहते सत्संग है, तो इसीलिए माँ लोग से ही मेरा निवेदन है कि वो ये घर को सुंदर बना और सुंदर कर सकती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की मंगल प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी के बच्चे स्वस्थ रहें। सभी को बहुत बहुत जय। जय गुरु।